जो नया एग्ज़ाम टर्म 1 टर्म 2 होने वाला है उसमें एक असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि वो क्या है। तो उसी के लिए ये है वीडियो, और इसमें आपको समझ में आएगा कि असर्शन क्या होता है, रीज़न क्या होता है, अब कौन सा ऑप्शन कब टिक करना है वो आपको बता रहे हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि असर्शन का मतलब क्या होता है। असर्शन का मतलब ये होता है कि आपसे कोई बात कही गई है, कोई बात आपको कही गई है, वो क्या हो जाता है, असर्शन हो जाता है। अब उसी कही गई बात का एक रीजन दिया जाता है ना। एक बात आपसे कोई बात बोल दी गई और उसी बात का एक रीजन दिया जाता है। तो अब इसमें देखना होता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। बस इसी में देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे जनरल एक क्वेश्चन आपको दिया गया, जैसे पूछा गया आपसे कि असर्शन में कि आप स्कूल डेली जाते हैं, आप स्कूल डेली जाते हैं। अब क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब रीज़न में आ जाएगा। तो आप स्कूल डेली जाते हैं, अगर ये रीज़न में दिया हो कि स्कूल एक ऐसी जगह है, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ सर होते हैं, मैम होती हैं और वो हमें क्लासरूम में पढ़ाते हैं। ठीक है, सर हैं स्कूल में, हम इसलिए जाते हैं कि वहाँ सर होती हैं, मैम होते हैं और वो हमें पढ़ाते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि ये असर्शन तो आपका सही है कि आप स्कूल डेली जाते हैं। ठीक है, रीज़न है कि स्कूल में मैम होती हैं, सर होते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। मतलब बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो सही है भाई, मैम हैं, सर हैं, वहाँ हमें पढ़ाते हैं, तभी तो हम डेली वहाँ पे जाते हैं। तो अगर इस तरह का है कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और हमें लग रहा है कि रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। हम ए को टिक कर देंगे, ऐसे OMR शीट रहेगा, तो वहाँ पे जा करके आप पहले गोले को भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे करके 4 ऑप्शन रहेंगे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरेंगे आप, ए का फर्स्ट, पहले का फर्स्ट, क्योंकि ए सही है ना। असर्शन भी सही है कि हम स्कूल डेली जाते हैं, और इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे स्कूल में मैम होती हैं, सर होती हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। तो रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जब रीज़न और असर्शन दोनों सही हो और रीज़न जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन का, तो ऑप्शन ए टिक हो जाता है। अब मान लीजिए तो आपका पहले वाला टाइप का क्वेश्चन हो गया कि ए कब टिक करेंगे। अब मान लीजिए कि रीज़न में आपको दे दे, रीज़न में कि स्कूल हम इसलिए जाते हैं, स्कूल जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मज़ा आता है स्कूल में, स्कूल में बहुत मज़ा आता है। तो अब देखिए असर्शन तो सही है कि आप स्कूल डेली जाते हैं, स्कूल जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत मज़ा आता है, ये भी बात सही है। स्कूल में मज़ा आता है ना, इंटरवल होता है, खाली पीरियड होता है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है, मज़ा आता है। बट क्या ये रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हम मज़े मारने के लिए स्कूल जाते हैं? तो ये जो रीज़न है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है कि हम स्कूल क्यों जाते हैं डेली। तो देखिए यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आप जो भी नंबर क्वेश्चन होगा उसके जाकर के सेकेंड वाले को, सेकेंड बॉक्स को टिक कर देंगे। कैसे भरना होता है, ऐसे देखिए, ऐसे पूरा गोला भर दिया जाता है। हाँ, अगर आप गोले को ऐसे भर दिए, मान लीजिए कि यहाँ पे गोला बना हुआ है, ऐसे भर दिए, बहुत तेज़ी में है, तो ये गलत हो जाएगा। या मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी में है तो ऐसे ही करके निकल आया, अब बहुत ज़्यादा तेज़ी वाले तो ऐसे ही करके निकल आएंगे। तो ये क्या है, ये तरीका गलत है, पूरा गोला आपको फिल करना है। अब देखिए मान लीजिए कि ये पहला वाला तो हमें समझ में आ गया, सेकंड समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन में
ऑप्शन थर्ड के लिए क्या आ सकता है? स्टूडेंट्स वो सब खाली छोड़ी बटाता है नहीं, है कि नहीं है? जितना स्टूडेंट है वो बताइए, कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। तो ये रीज़न तो सरासर गलत है भाई। अब ये पागल इंसान को कौन समझाए कि हम स्कूल क्यों जाते हैं? तो ये रीज़न गलत है। तो एसर्शन सही है बट रीज़न क्या है? गलत है। तो देखिए, एसर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो एसर्शन सही है, रीज़न ये जो बता रहे हैं वो गलत है। अगर इस तरह का रीज़न है तो ये रीज़न गलत है। हम कौन सा टिक करेंगे? सी। जाकर वहाँ पे सी वाले मतलब थर्ड वाले को भर देंगे। मान लीजिए, अब ये देखिए, ये तो हो गया आपका 3। चौथे वाले के लिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि एसर्शन में ही दे दे। एसर्शन में भाई आप एसर्शन पढ़े और आपको लग रहा है यहाँ लिखा है कि हम स्कूल, या मान लीजिए कि एसर्शन वो हमसे बोल रहा है कि आप स्कूल मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, ऐसे मान लीजिए कि एसर्शन दिया हुआ है। तो ये तो पढ़ते समझ में आ जाए तो गलत है। आप स्कूल मूवी देखने जाते हैं, अरे हम स्कूल मूवी थोड़ी देखने जाते हैं। तो ये एसर्शन गलत है। हम मान लीजिए कि यहाँ दे दे रीज़न में कि स्कूल में सर होते हैं, मैम होती हैं और वो स्कूल में हमारे को अच्छे से पढ़ाती हैं या क्लासरूम में बैठा करके ठीक से पढ़ाती हैं। तो ये जो है कि रीज़न आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ सही है, रीज़न सही है बट एसर्शन गलत है। तो जब एसर्शन गलत हो, रीज़न सही हो, तो क्या लगा देंगे? ऑप्शन डी। ऐसे करके हम फोर्थ वाले को भर देंगे। हाँ, ये जिस क्वेश्चन का होगा उसी क्वेश्चन में जाके जौन सा ऑप्शन सही होगा वो टिक कर देंगे। तो ये हो गया आपका तरीका कि भाई कैसे हम समझ पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन टिक करना है, कि एसर्शन सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। दूसरा, एसर्शन और रीज़न दोनों सही हैं बट उसका रीज़न जो दिया गया है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर नहीं है तो बी हो जाएगा। एसर्शन सही है और रीज़न गलत है तो ऑप्शन सी हम टिक करेंगे। और मान लीजिए कि एसर्शन गलत है, एसर्शन ही गलत है और रीज़न जो दिया हुआ है वो सही है। किसी भी कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो जो रीज़न में लिखा होगा और वो सही हो, एसर्शन में लिखा हुआ कॉन्सेप्ट अगर गलत हो तो हम ऑप्शन डी को चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है भाई? जब भी कोई स्फेरिकल मिरर काटते हैं हम तो ये स्फीयर होता है और स्फीयर का सेंटर क्या होता है? जो भी आप मान लीजिए यहाँ से कट कर दिए, ये कट कर दिए और ये आपका मिरर बन गया, ठीक है। और ऐसे आप बना दिए तो ये एक कॉनकेव मिरर का काम कर रहा है, कॉनकेव मिरर। तो ये जो गोले का सेंटर था, जो स्फीयर का सेंटर होता है, स्फीयर का सेंटर वही क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बोल रहे हैं कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। तो इस मिरर का पार्ट थोड़ी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये पार्ट नहीं है। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर है। तो देखिए एसर्शन में द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। इस मिरर का पार्ट नहीं होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर से ये बना होता है, जिस स्फीयर से ये लिया गया है मिरर, उसका पार्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका पार्ट नहीं है, इस मिरर का पार्ट नहीं है। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो आउटसाइड है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एसर्शन तो हमारा सही है। रीजन में देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, वो स्फीयर का ही तो पार्ट होता है। जैसे स्फीयर है, यहाँ से कट लिया हमने, इतना पार्ट लिया, यहाँ लगा दिया, तो स्फीयर का पार्ट होता है, ये भी ठीक है, पार्ट ऑफ स्फीयर। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, और बोल रहा है कि इस स्फीयर का एक सेंटर होता ही है स्फीयर का सेंटर। तो यही क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बता दिया ना रीजन में
कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है या ये किसी स्फेरिकल, जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी स्फीयर से लिया जाता है और उस स्फीयर का एक सेंटर होता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये जो रीजन है ना करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि इसी वजह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर का पार्ट नहीं होता या इस मिरर पे या इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नहीं आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जाके वहाँ पर पहले गोले को फिल कर देंगे। मान लीजिए एक 10वें नंबर का क्वेश्चन है, अगर ये 10th नंबर का क्वेश्चन है तो इस लिस्ट में जाएंगे 10th नंबर पे और वहाँ से पहले गोले को फिल कर देंगे कि ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ तो बस ये हो गया कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आते हैं असर्शन रीजनिंग के, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा कि ये कौन सा ऑप्शन होने वाला है। बाकी जो है इसकी तैयारी पिछले वीडियो में आपको बताई गई है। जो नहीं देखे हैं उनको इस पिछले वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पर डिटेल बताया गया है कि कैसे कब से बैच स्टार्ट हो रहा है और किस तरह से तैयारी कराई जाएगी।